भाग मिल्खा भाग का एक डायलॉग है। ऊंचाई पर उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पैरों से दिल नहीं लगाते। शायद ये बात एक सफल व्यक्तित्व या यूँ कहें खासकर एक खिलाड़ी के लिए ध्रुव सत्य है। भारत सहित दुनिया के सभी खिलाड़ियों का सपना होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम बनाए, और इसमें जो सर्वप्रमुख आयोजन है उसमें विशेषकर भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई गेम्स बहुत महत्व रखते हैं। तो आज मैं डॉक्टर पुनीत कुमार झा आप सबको अपने इस प्रयास के द्वारा एशियाई गेम्स की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। प्रयास की सराहना के तौर पर चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने जानने वालों को भी सब्सक्राइब करने को कहकर मुझे अनुग्रहित करें। जैसा कि मेरे कुछ छात्रों का रिक्वेस्ट है कि सर वीडियो इंग्लिश में भी बनाइए, तो मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी और इंग्लिश का एक अच्छा समन्वय बना सकूं। तो मैं अपनी हिंदी के कहे बातों को रिपीट करना चाहूँगा। All the players of the world, including India, dream of making their name on the international stage and among the most important events, which are very important, especially for the Indian players. The Olympics, Commonwealth, and Asian Games are very important. So today, I, Dr. Puneet Jha, will try to give you all information about the Asian Games through my efforts. To appreciate my efforts, please like and subscribe the channel and do me a favor by asking your friends to subscribe as well. जिस गेम का स्लोगन हार्ट टू हार्ट और चिन्ह चमकता सूरज है, उस एशियन खेलों की शुरुआत साल 1951 से हुई। पहली बार इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। इसका आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड पंडित नेहरू द्वारा दिया गया था। एशियाई खेलों का प्रतीक परस्पर जुड़े रिंगों के साथ ब्राइटफुल राइजिंग सन था। Asian Games started in the year 1951. For the first time, it was organized in India only. Its motto, Ever Onward, was given by Pandit Nehru. The symbol of the Asian Games was bright flower rising sun with interconnected rings. भारत में अब तक दो बार 1951 एवं 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। दोनों ही बार यह दिल्ली में आयोजित किया गया। 2018 में इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग शहर में हुआ। वर्तमान संस्करण चीन के हांगझोउ नगर में आयोजित किया गया है। Asian Games have been organized in India twice so far, in 1951 and 1982. Both the times it was organized in Delhi. In 2018, it was organized in Jakarta and Palembang, city of Indonesia. The current edition is being held in 2023 in Hangzhou, city of China. भारत ने 1951 में 15 गोल्ड के साथ 51 पदक जीते थे। 1982 में 13 स्वर्ण सहित भारत ने 57 पदक जीते। 1990 में भारत ने सबसे बुरा प्रदर्शन किया और शीर्ष 10 में भी नहीं पहुंच सका। 2018 में 16 गोल्ड के साथ भारत ने 70 पदक जीते थे। इस बार भारत का लक्ष्य 100 पदकों की संख्या छूकर शतक लगाना है। In 1951, India won 51 medals, including 15 gold. In 1982,
India won 57 medals, including 13 gold. In 1990, India had its worst performance and could not even reach the top 10. In 2018, India won 70 medals with 16 gold. And this time, India's target is to score a century with 100 medals. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी एशिया की बात कर रहा हूँ, तो एशिया शब्द की उत्पत्ति के विषय में माना जाता है कि यह नाम असीरियन शब्द असू से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूरब. Regarding the origin of the word Asia, it is believed that this name is derived from the Assyrian word Asu, which means east. और इसी ईस्ट यानी कि दुनिया के नक्शे में जो ईस्ट में है, वहाँ हो रहा है एशियन गेम्स. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशियाई देशों की संख्या 48 है, जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश होने के साथ साथ पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग कवर करता है. एशियन गेम्स 2023 व्हाट वी कॉल कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट का 19वां संस्करण है, जो साल 2020 में होना था, किंतु कोविड-19 के कारण इसे एक साल आगे बढ़ाना पड़ा. The Asian Games 2023 is the 19th edition of the Continental Multi-Sport event, which was to be held in the year 2022. But due to COVID-19, it had to be postponed by a year. एशियन गेम्स एशियाड भी कहलाता है. प्रत्येक 4 वर्ष बाद होने वाली यह बहु खेल प्रतियोगिता है, जो सिर्फ एशिया के विभिन्न खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है. Asian Games is called Asiad. This is multi-sports competition held every 4 years. It is only available for various players in Asia. यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके बाद कई खिलाड़ियों को सीधे तौर पर ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिलता है. तो अपने अगले भाग में मैं इस बार 2023 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा. तब तक के लिए धन्यवाद.